चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम नए डिस्कशन के साथ आए हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सारी बातें एक एक करके हम समझेंगे और समझाएंगे कि क्या क्या है मैटर। पूरा संविधान सभा का निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज से आपको पर डे 25-25, 30-30 मिनट का 2 वीडियो आपको जरूर मिलेगा। देखिए, अगर 2 वीडियो ये अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 महीने के अंदर में मैं पूरा, यानी जो भी है, हम हर एक चीज़ नहीं पढ़ा पाएंगे जो बुक में है। लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे हमें क्या क्या पढ़ना है, हम कुछ बातें जो हेडिंग होगा, हेडिंग को हम थोड़ा बहुत समझा देंगे। ऐसा नहीं है कि सारा मैं ही पढ़ाऊंगा और तब आप पढ़ेंगे। आप जाकर केवल 2 वीडियो देखना, आपको उसमें से जितना हो सकता है मैं उसमें क्या कर दूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा, उसमें सब कुछ क्या कर दूंगा, कंपाइल कर दूंगा, एक साथ इकट्ठा कर दूंगा। बस इतना मैं कर सकता हूं, ठीक है। कंबाइन कर दूंगा सारे, मतलब कि जो जितने भी टॉपिक हैं सबको कंबाइन कर दूंगा। ऐसा नहीं है पर डे पूरा पॉलिटी का आपको 2 महीने के अंदर में पूरा पॉलिटी जितना है बुक में 80-85 चैप्टर है उसको आपको मिलेगा। आधे घंटे अगर आप अच्छी तरीके से हमारा वीडियो अगर आधे घंटे आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो एक आपको आइडिया हो जाएगा आगे क्या क्या हुआ। लेकिन आपके पास बुक भी होना चाहिए, जब बुक होगा तभी तो मजा आएगा। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, हेडिंग है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, थोड़ा सा वीडियो सही से नहीं बन पाया था तो इसलिए मैं फिर से दोबारा उसको वहीं पर रोक दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ चालू करते हैं। एक काम करिएगा, आप वीडियो जो भी आप देखेंगे उसको हाई क्वालिटी कर लेना, बस यही इतना आप काम करना, ठीक है। कोई समस्या होगा यार हमसे मिल लेना, डायरेक्ट हमसे बात कर लेना, डिस्कशन कर लेना। कोई दिक्कत होगा, कहीं भी किसी टॉपिक पर कोई दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। सारी बातें मैंने अच्छी तरीके से पूरा मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इजी है, मज़ा आ जाता है जो पढ़ते हैं ना। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है भाई, अगर आपको पढ़ाना है तो उस बात को, हर एक टॉपिक को बहुत क्लियर तरीके से, बहुत बारीकी, बहुत डीपली, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर समस्या होगा तो जरूर बताना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग क्या क्या थी। चलिए आज से लगभग कहने का मतलब कि 1947 के लगभग 14-15 साल पहले की बात है। 1947 यानी 47 में अगर हम कर देंगे, घटा देंगे, 13 घटा देंगे तो आ जाएगा 1934, ठीक है। 13 साल पहले की बात है। एक बहुत बड़े नेता हुए, उनका नाम था वामपंथी यानी कम्युनिस्ट नेता हुए, कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े नेता हुए थे। इनको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, एक संस्थापक भी बोला जाता है। एम.एन. रॉय, इनका नाम था क्या, एम.एन. रॉय साहब थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया, इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया 1934 ईस्वी में। इन्होंने कहा क्या कि देश के अंदर में एक क्या होगा, संविधान होना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कहा कि गठन होना चाहिए, संविधान सभा का एक गठन होना चाहिए। और गठन होने के बाद, क्योंकि भाई संविधान बनाना था उसमें, इन्होंने दिया कि देश में एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए, कोई निर्माण करने वाला चाहिए ना। तो वही बात हुआ। फिर क्या हुआ, 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम क्या किया, ऑफिशियली इन्होंने क्या किया, ऑफिशियली क्या कर दिया, डिमांड उन्होंने किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसके बाद किसने किया डिमांड, इसके बाद 1935 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 60 में लिखेंगे, आप समझ लेना, हम जो बात बोलेंगे उसको अच्छी तरीके से समझना। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल भाई, अगर बोल रहे हैं साहब, यानी कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। इनको बोला जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के जो थे संस्थापक थे, याद रखना इस बात को। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड कर दिया कि भाई हाँ बिल्कुल संविधान एक चाहिए, संविधान सभा चाहिए और संविधान बनना चाहिए, देश में संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या किया गया, धीरे धीरे लोग सब बहस होने लगा, लोगों में बातचीत होने लगा, लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय जो थे, उस समय मोतीलाल नेहरू थे, तमाम लोग थे, यानी भाई सिंपल सी बात है। और उन्होंने मान लिया, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो आपका पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता हो गया था, ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर अब उम्मीद पूरी तरीके से हम लोग कब तक रहेंगे कहीं। अब उन लोगों को एहसास हो गया था कि हम लोग ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको उखाड़ के फेंक देंगे। यहाँ के इंडियन हैं, अब धीरे धीरे ये लोग संगठित हो रहे हैं, ठीक है, संगठित हो रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा था। तो इसलिए उनको एक बात अच्छी तरीके से पता चल जाया था कि अब हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाएंगे, तो ठीक है। तो इंडिया की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इस बात को वहाँ पर जब लोगों ने डिमांड रखा तो उन लोगों ने बात को समझा कि हाँ बिल्कुल हम आपके लिए पूरी तरीके से ये प्रयास करेंगे कि संविधान सभा एक होना चाहिए इंडिया में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, डिमांड रखा। उसके बाद क्या मांग किया, 1938 में टी.टी. नेहरू ने 1938, इसके बाद डेट क्या है 1938 ईस्वी में
क्या थे, पीटी नेहरू, पीटी पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको कहते हैं, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि हाँ बिल्कुल, बस यही बात हम करेंगे कि बात पूरा एकदम डीपली ना जाकर, डीपली अगर कहेंगे तो डीपली पढ़ा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली ना जाया जाए कि कैसे क्या हुआ था एक एक पॉइंट, लेकिन हाँ जहाँ तक हो सकता है हम प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होना चाहिए, ये बात उन्होंने कहा कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उन्होंने घोषणा कर दी स्वतंत्र भारत के संविधान कि क्या संविधान निर्माण कौन करेगा, यहाँ के वयस्क मताधिकार करेंगे, वयस्क मताधिकार यानी जो युवा हैं वो क्या कर देंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। चलिए तो ये हो गया, 3-4 पॉइंट था। 1934 में राय ने मांग उठाई, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, उसके बाद पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को मांगी, क्योंकि उस समय के सबसे बड़े नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। युवा हम नहीं कह सकते हैं, लगभग इनकी उम्र हो गई थी, 50 के पार ही रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब डिमांड एक हो गया था 1938 ईस्वी में। अब 1938 में पीटी नेहरू ने डिमांड रखा, और इन्हीं की मृत्यु क्या हो गई, 1964 में हो भी गई थी। 1964 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी ना 1964 में, इसकी पीटी नेहरू की डेथ हो गया था। तो ये बात हम समझेंगे। अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नेहरू की इस मांग को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक रूप से क्या किया, स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, आप अगर बनाना चाहते हैं, संविधान एक सभा की मांग कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। फिर क्या हुआ, संविधान सभा को स्वीकार कर दिया गया कि ठीक है। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ से एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर 1940 में क्या हुआ, एक अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। 1940 में एक क्या हुआ, समझौता हुआ 1940 इंडियन और किसके बीच में, इंडियन के बीच में, और वहाँ के फॉरेन यानी कहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके बीच में एक क्या हुआ, समझौता हुआ, कंप्रोमाइज हुआ, एक समझौता हुआ 1940 में, जिसे क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ये बात अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अगस्त ऑफर, प्रस्ताव मतलब ऑफर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये बात हो गया था, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कोई भी अगर पूछे कि अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था, तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1900 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। ये बात याद रखना, 1934 नहीं, 1934 में तो ये थे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एक एक डेट। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। दोनों के बीच समझौता हुआ। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1942 में 2 साल रुककर 1942 ईस्वी में एक 1942 में क्या है, एक वो आए, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट के ही सदस्य थे। इनका नाम था स्टैफोर्ड, क्या थे, स्टैफोर्ड, इनका नाम क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका नाम था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। देखिए हम सारी बात बहुत क्लियर तरीके से नहीं लिखेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, साफ साफ लिखना चाहिए, अच्छी बात है। स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका नाम था, क्रिप्स नाम था। एक वहाँ के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री थे, कैबिनेट में, जैसे सब हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री तमाम राजनाथ सिंह हो गए, यानी तमाम और कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी हो गए हैं, यानी जितने भी प्रकार जितने मंत्री हैं, मंत्री तो बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे आपके रेल मंत्री कौन है आज की डेट में, पता है, सबको पता होगा रेल मंत्री कौन है, युवा रेल मंत्री है कोई, और कोयला मंत्री कौन है। सारी बातों को आप समझते चलिए, अगर आप इसके स्टूडेंट हैं, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। बहुत सबके नाम लगभग मुझे लगभग मान के चलिए आधा तो याद ही होगा, अगर कोई पूछ ले आधा हम अच्छी तरीके से बता देंगे, तो बात अपनी जगह है। तो ये बात हम कहें, अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1942 में। स्टैनफोर्ड क्या हुआ, विजिट किए इंडिया में आए, और उन्होंने क्या किया कि एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। सबसे पहले बन जाना चाहिए, जो संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब वो क्या कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसके पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि विश्व युद्ध हुआ बीच में 1939 से लेकर, एक बात और बीच में हुआ, 1939 से लेकर 1944 तक क्या चला, विश्व युद्ध चला।
इसमें सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई, दो ध्रुव बन गए और दोनों में जम के लड़ाई हुआ। एक तरफ क्या था, जर्मनी था, फ्रांस था, जापान था, और एक तरफ क्या था, एक तरफ अमेरिका था, ब्रिटेन था और रूस था। ये सब दो यानी गुट बन गए थे और दोनों फाइट चल रहा था, इधर धड़ाम धड़ाम हो रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो प्रपोजल था, तो वहाँ के कैबिनेट के सदस्य आए और उन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से क्या किया, स्वीकार किया और उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट तैयार करने का मतलब पूरा रूपरेखा कैसे कैसे, लेकिन जो क्रिप्स ने जो प्रपोजल दिया था उसको इंडियन मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने तुरंत डिमांड किया कि बिल्कुल हम क्या करेंगे, हम इंडिया का डिवाइडेशन चाहते हैं। और उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया कि कहने का मतलब क्या है, सेपरेट दो अलग अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंस कंट्री हों, पूरी तरीके से स्वतंत्र हों, हम यही चाहते हैं। पूरा पहले वाले टॉपिक में यही इतना था। और क्या कर दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, इन मांग को ठुकरा दिया। फिर बाद में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन इंडिया आया, ठीक है, क्रिप्स इंडिया आए और उन्होंने सारी बातों को समझा, सारी बातों को देखा कि कैसे क्या है मामला, कैसे कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हो जाएगी। फिर उनकी बातों को फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से फिर कैबिनेट मिशन इंडिया आया, विजिट किया इंडिया, कैबिनेट मिशन इंडिया आया और उन्होंने पूरी बातें किया। तो बाद में जब कैबिनेट मिशन आया तो जो इंडियन मुस्लिम लीग थी, पहले क्रिप्स समझा रहे थे भैया मान जाओ यार, क्यों यार दो देश करना चाहते हो, लेकिन लोगों ने नहीं कहा, नहीं मुझे दो देश चाहिए। इंडियन मुस्लिम लीग वाले नहीं, मुझे स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, मैं मुस्लिम राष्ट्र बनूंगा। तो यही समस्या हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उसके बाद फिर नहीं, उस समय अगर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाता, कुछ लोग दोषी मानते हैं कि इंडिया का डिवाइडेशन जो हुआ गलत हुआ। उस समय का परिस्थितियाँ, सिचुएशन देखिए क्या थी, उस समय की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हुआ। अब क्या करोगे, जो होता है, जो जख्म होता है वो अच्छे ही होते हैं, लेकिन डिवाइडेशन नहीं होता। तो ये बात आप समझ ले रहे हैं मोटी मोटा भाष में। 1934 में एम.एन. रॉय साहब थे। एम.एन. रॉय साहब क्या हुआ, इन्होंने डिमांड रखा कि बिल्कुल इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए। उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि बिल्कुल हमारे भारत देश में एक क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा ही तो संविधान बनाएगा। फिर क्या हुआ, 1938 में पूरी तरीके से घोषणा कर दिया जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उस समय के बहुत बड़े नेता थे, समझ में आया, तभी तो प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। हाँ, ये बात है कि दोनों लगभग क्या थे, सिमिलरली एकदम इक्वल थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे 10-12 साल बड़े थे, ये मान कर चलना। तो सरदार पटेल की कभी बात को काटते नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी की डिमांड पर वो जो एक वो हुआ था, एक मत हुआ था कि कौन मतलब प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो सबसे ज़्यादा मत उन्हीं के पक्ष में गया था। पंडित वो क्या कहते, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, पीटी नेहरू उसमें क्या गए थे, बाहर हो गए थे, वो प्रधानमंत्री, उनको कोई वोट ही नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने क्या किया, गांधी जी के इशारे पर उन्होंने कहा ठीक है, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया देश का, ठीक है, और उनको क्या गृह मंत्री बने थे और रियासत मंत्रालय का प्रमुख बना दिया था। देश में कोई भी रियासत, सारी रियासत मंत्रालय का प्रमुख बना दिया था। उस समय देश में कितनी रियासतें थी पता है, 565 रियासतें हुआ करती थी। सोचो, छोटे छोटे बड़े राजा, छोटे छोटे क्या थे, अपने आप में थे। लगभग मान के चलिए 65% ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था और 35% जो एरिया था, लैंड था, 35% के आसपास एरिया, तब भी छोटे छोटे राजाओं का कब्जा था। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे आपका 3 जगह तो आपने देखा होगा, एक हैदराबाद वाला मामला था, हैदराबाद का मामला था, हैदराबाद, और एक क्या था, जम्मू कश्मीर था, एक जम्मू कश्मीर जेके जम्मू कश्मीर, और एक तीसरा मामला था क्या, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, एक और था जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़ ए वाला था। ये 3 स्टेट ऐसे थे, हैदराबाद हो गया था, हैदराबाद, ठीक है। तो ये 3 स्टेट ऐसे थे जहां पर आकर मामला अटक गया था। यही 3 कभी बाद में डिस्कशन करेंगे उसको, लेकिन आज के लिए बस इतना आप देखिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं फटाफट करके। देखें वीडियो चल रहा है, हाँ बिल्कुल चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है, इसको मिटाने चल रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा देर तक हम नहीं टिकेंगे, हर एक टॉपिक का डिस्कशन होना चाहिए ना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आएगा। अगला वाला पॉइंट चलते हैं, संविधान सभा का गठन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा का गठन, अगला वाला हेडिंग क्या है, संविधान सभा का गठन। बहुत अच्छी राइटिंग जा रही है, मजा आ रहा है। संविधान सभा का गठन,
इसकी बात करते हैं। संविधान सभा का गठन कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, क्या डिमांड रखा गया। देखिए संविधान सभा कोई मजाक नहीं थी। उस समय की जो देश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां थीं, चाहे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए हैं, चाहे आपके जो क्या थे शशिधरन सिन्हा हो गए हैं, मतलब बहुत सारे नेता जो बड़े बड़े उस समय के टॉप लेवल के नेता थे, टॉप लेवल के जो नेता थे देश के आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया था, लगभग बहुत सारे लोग शामिल हुए थे उस समय। ठीक है, क्या क्या हुआ था, एक नज़र इस पर डालते हैं। हम कह सकते हैं क्या है संविधान सभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। सब बात यह है कि पूरी मैटर हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट हम समझने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था। ठीक है, हम कह सकते हैं 1946 में क्या हुआ था, स्कीम लॉन्च किया गया था, कैबिनेट मिशन की योजना जो था उनका था प्रस्ताव में 1946 में क्या किया था, गठन हुआ था। क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में। क्या क्या विशेषताएं थी, इस पर डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट वाइज फटाफट करते हैं। क्या हुआ था, पहला नंबर क्या हुआ था, देखिएगा इधर हम लिख रहे हैं। पहला नंबर ये हुआ था कि टोटल जो संख्या थी, संख्या कितनी थी, संविधान सभा की संख्या 389 थी। कितनी थी, 389 संख्या थी। टोटल संख्या कितनी थी, टोटल जो संख्या थी, टोटल संख्या जो थी 389 के आसपास, 389 थी ही। 389 में से क्या थी, 296 जो सीटें मिली थी, 296 सीटें कितनी थी, 296 सीटें किसको मिली थी, मिली थी 296 सीटें मिली थी ब्रिटिश इंडिया को मिली थी। यानी भारत देश पर लगभग 11-12 प्रांतों पर, जो बड़े बड़े प्रांत थे, ब्रिटेन का कब्जा था। यहाँ पर 11-12 बड़े बड़े जो प्रांत थे यहाँ पर कब्जा था। 11 मैं बता रहा हूँ 65% जो एरिया था ये किसके कब्जे में था, ब्रिटिश इंडिया का आधिपत्य था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टार्ट करते हैं। 296 सीटें टोटल थी। 296 सीटों में से क्या थी, 93 जो सीटें थी वो क्या थी, जो आपके 93 जो सीटें थी वो देसी रियासतों की थी। 93 इसमें क्या थी, देसी रियासतें की सीटें थी, देसी रियासतों को मिला था, रियासतें 93 सीटें। और फिर क्या थी, कुछ सीटें इसमें किसको दिया गया था, 296 सीटों में से। इसमें कहने का मतलब क्या थे, इनको कहाँ से सिलेक्ट करना था, क्या 296 लोगों को भाई कहाँ से सिलेक्ट करते, कहीं से सिलेक्ट करते थे। तो यानी कुल मिलाकर 93 सीटें क्या थी, ये जो प्रिंसली हम कह सकते हैं स्टेट, यानी कहने मतलब प्रांतीय या देसी रियासतों के कहने मतलब थी। अब क्या करते थे, 296 सीटों में से 292 सीटों का सदस्यों का चयन कहाँ से करना था, 292 सदस्यों का चयन करना था, ये वहाँ से करना था। यानी कोई किसी प्रांत से, 11 प्रांत उस समय थे, 11 प्रांत, 11 क्या थे, प्रांत थे। प्रांत का मतलब देखिए, जैसे आज हमारा बड़ा बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान, ये सब स्टेट है ना, उसी तरीके से उस समय स्टेट क्या था, 11 प्रांत था। और 11 प्रांतों में से हमें क्या करना था, सिलेक्ट करना था कि 292 लोगों को, 296 सीट मिली थी ब्रिटिश इंडिया को, 292 सिलेक्ट करना था कि 200, पहला वाला विशेषता यही है कि 292 सिलेक्ट करना था। 389 सीटें थी, 389 और क्या है 93, तो यानी कहने का मतलब दोनों जोड़ देंगे तो 389 हो जाएगा। 296 ब्रिटिश इंडिया को मिला था और 93 देसी रियासतों को मिला था। पहला नंबर है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं जो भी हर प्रांत से, अब एक बात कर दूसरा वाला एक पॉइंट याद रखना कि दूसरा पॉइंट ये बात तय हुआ था कि 10 लाख लोग मताधिकार अपना देंगे। उसके बाद 10 लाख लोगों पर एक क्या था, संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। 10 लाख पर कितना, 10 लाख पर एक व्यक्ति होना चाहिए, संविधान सभा का एक सदस्य होना चाहिए, एक सदस्य, ये वाला याद रखना। 10 लाख पर कितने सदस्य थे, एक सदस्य थे। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट, एक एक पॉइंट हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हम मोटा तौर पर 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति संविधान सभा में शामिल हो सकता था। उसके बाद क्या किया गया था, देखिए संविधान सभा में जो सीटें आवंटित की गई थी, सीटों का निर्धारण क्या था, उनकी समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था, समुदाय की जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी, संख्या होगी, उसके आधार पर किया गया था, समुदाय की संख्या के आधार पर किया गया था। अगला वाला पॉइंट हम कर सकते हैं, संविधान की मतलब कि क्या कहने मतलब जनसंख्या के आधार पर किया गया, समुदाय विशेष के आधार पर अपना लिख देना, उसमें क्या गया अगला वाला बोल देना, जैसे हर एक उनका जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं, चौथा पॉइंट ये था कि असेंबली में जो आपका क्या था, जो आपका
उन सदस्यों का चुनाव कौन करता, यही सब सदस्य क्या थे, यही सब सदस्य इन्वॉल्व होकर करते, यानी संविधान सभा के जो सदस्य का चुनाव होता है यही सब सदस्य मिलकर करते। और क्या क्या है, देसी रियासतों को क्या गया था चयन, देसी रियासतों को प्रमुख को करना था। देसी रियासतों में क्या था, 93 जो देसी रियासतें 93 देसी रियासतों के लिए छोड़ा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 565 रियासतें इंडिया में शामिल हो गई, कंपाइल हो गई। ठीक है, बात याद रखना। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला नंबर, सीटों की संख्या का निर्धारण हुआ, 10 लाख पर एक व्यक्ति होगा। और क्या हुआ कि जैसे मतलब जो कम्युनिटी इंडिया में रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोग अपने अपने जिनकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से उनको क्या मिलेंगी, सीटें मिलेंगी। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, जिनकी जितनी संख्या होगी, जिस समुदाय की जितनी संख्या होगी, वही कह रहे हैं जो सीटें आवंटित कर दी थी, चाहे समुदाय की संख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया हुआ था। और क्या था, उनका भी चुनाव कैसे होता है, चुनाव होता कैसे, तो कह रहे हैं जो प्रतिनिधि होते थे संविधान सभा के, जो भी प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव होता कि वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या का संक्रमणीय अनुपात के आधार पर क्या होता, उनका प्रतिनिधित्व होगा। देसी रियासतों का जो चयन करना था, देसी रियासत जो थी, देसी रियासतों के प्रमुख को। अगला वाला लास्ट वाला पॉइंट यही है कि जो देसी रियासत थे, देसी रियासत में क्या था, 93 सीटों का किस पर आधिपत्य था, 93 राजाओं का, 93 राजाओं का, 93 राजाओं का, 93 राजा। अगला वाला लास्ट वाला हम कह सकते हैं इस समुदाय के आधार पर किया गया था, समुदाय के आधार पर। तो ये बात याद रखना, जितनी जिसकी जनसंख्या होगी, समुदाय की संख्या के आधार पर कि कितने सदस्य हो सकते हैं। भाई हमारी संख्या कम है, मैं सपोज करो जो भी होंगे अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, हिंदू है संख्या उनकी ज़्यादा है तो ज़्यादा सदस्य रहेंगे संविधान सभा में। अगर सपोज करो मुस्लिम है, उनकी संख्या कम है तो संविधान सभा में कम सदस्य रहेंगे। तो ये बातें थी उस समय, तो ये हो गया था। और उसका था इनका चुनाव कौन करता, इन प्रतिनिधियों का चुनाव क्या था, वहाँ की प्रांतीय असेंबली जो थी वहाँ के लोग करते। सिंपल सी बात है, प्रांतीय असेंबली के जो लोग प्रांतीय, अरे भी प्रांत में अलग अलग असेंबली, जैसे उत्तर प्रदेश में असेंबली है कि नहीं है, असेंबली नहीं है क्या, उत्तर प्रदेश में असेंबली है, हर असेंबली होती है, हर प्रांत की असेंबली होती है। ठीक है, हाँ तो ये बात याद रखना। हाँ ठीक है। अब अगला वाला कह रहे हैं, अगला वाला पॉइंट तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। अब बात करते हैं अगला वाला पॉइंट की तरफ, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये तो आपका हो गया था। अब भैया क्या हुआ था, अब आगे चलते हैं। 1946 में फिर एक बात हुआ, 1946 में फिर एक पॉइंट हम बात कर सकते हैं फटाफट करके। पहला वाला क्या होता, 296 सीटों में से बंटवारा फिर होना चालू हो गया। एक क्या हो गया, 296 सीटें में से बंटवारा हुआ, कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, कुछ इंडिपेंडेंट को मिला, और कुछ देखिए 296 सीटों में से 73 सीटें तो किसके पास थी, मुस्लिम लीग के पास थी। किसके पास, मुस्लिम लीग के पास। 296 सीटें किसके पास थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास थी। और क्या थी, 15 सीटें इंडिपेंडेंट थी। 15 सीटें क्या थी, 15 जो सीटें थी इसमें से 15 प्रतिनिधि इंडिपेंडेंट हो सकते थे। एक बात और आपको बताना भूल गए, 11 प्रांतों के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो 292 सीटें वहां पर आपने देखा था, 296 सीटें किसको मिली थी, 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया को मिली थी। इसमें से 292 सीटों का चयन जानते हो कौन करता, 11 प्रांतों के जो 11 प्रांत थे, इनके प्रमुख का काम था करता, और 4 आयुक्त, मुख्य आयुक्त, भाई ये भी आयुक्त बहुत बड़े अधिकारी होते थे। आयुक्त उस समय के 4 आयुक्त को करना, मुख्य आयुक्त को करना था, 11 प्रांतों के प्रमुख को करना था, यानी उस समय कौन था, गवर्नर जनरल, उन्हीं को करना था। अब इसमें से 296 सीटों में से 208 सीटें, इधर देखिए 208 सीटें किसको मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, और उसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, यानी मुस्लिम लीग को मिली, और 15 सीटें क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आए, 15 सीटें आपका इंडिपेंडेंट थी, यानी पूरी तरीके से वो थी। ठीक है, तो ये बातें आप याद रख लेना। एक पॉइंट आपका ए बन गया, एक हेडिंग हम ये बना सकते हैं, हम लिख सकते हैं संविधान सभा के चुनाव
क्या हुआ, ये संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था 1946 ईस्वी में, जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था। और उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश इंडिया के साथ 296 सीटें दिया गया था, जिसमें से क्या हुआ 208 सीटों पर 208 सीटें किसके खाते में गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई, 73 सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गई। और एक बात हुआ कि 93 जो सीटें थी वो 93 सीटें, हाँ 296 में से 73 सीटें उसके पास चली गई, और कुल मिलाकर 93 सीटें, 15 सीटें क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। तो ये बातें याद रखना, ये पूरा मामला यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं फटाफट करके, एक एक पॉइंट जो लिख रहे हैं ये मजाक नहीं है, इसको आप नोट कर लेना कहीं पर, ठीक है। स्पीड अगर होगी तो बता देना, स्पीड को आराम से चलेंगे। आज वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का मूड है, क्योंकि हमारी मोबाइलिया बहुत अच्छी नहीं है, समझ में आया बाबू। तो चलते हैं, अगला वाला क्या है, अगला वाला शुरुआत करते हैं, अगला वाला नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या है, चलिए एक एक बात करते हैं। अगला वाला है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसको मिटाओ, क्या है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, मजा आएगा। क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुआ, 9 दिसंबर 1946 को एक बैठक हुआ, और बैठक में कहा गया कि आप लोग ठीक है आओ बैठो, और कोई अगर समस्या हो तो उसको बताओ, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, बैठक हुआ। मुस्लिम लीग ने उस बैठक का पूरी तरीके से बहिष्कार किया कि अब हम बिल्कुल नहीं रह सकते इंडिया के साथ, बिल्कुल हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वीडियो चल रहा है, हाँ वीडियो चल रहा है, 26 मिनट का बन गया है। तो देखिए भैया बात ऐसा है यार ना, वीडियो तो बन रहा है, चलिए ठीक है, जो भी बन रहा है अच्छा बन रहा है, कार बन रहा है, लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आता यार, जब कोई चीज़ समझाना चालू करते हैं हम तो लगता है कि 10 मिनट में हम मेरा हुआ होगा, ये यहाँ पर 30 मिनट बीत गया, अब कितना समझ में आया कितना नहीं। तो चलिए फटाफट करके इसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, 10 मिनट इसमें भी लगेगा, यानी एक हेडिंग और कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, एक हेडिंग और कंप्लीट होने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली इसमें क्या था, 1900 देखिए 9/12/1946 को क्या हुआ था, एक दिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन पूरी तरीके से मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने संविधान सभा का तुरंत विरोध किया कि बिल्कुल हम इसका बहिष्कार करते हैं, बैठक हम नहीं लेंगे, हमें एक अलग देश चाहिए। पाकिस्तान का वहीं से जन्म हुआ था, समझ में आया। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 296, लेकिन उसमें से भाग कितना लिया था, 211 सदस्यों ने केवल भाग लिया था। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी पता ही है, 208 सीटें थी। 208 सीटों और 2-3 सीट जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन्होंने भाग लिया था, कहने का मतलब 211 लोग भाग लिए थे, समझ में आया बात। तो ये उस समय क्या थे, उस समय क्या किया गया था, 211 हिस्सा लिया। उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य क्या थे, कौन थे, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको बना दिया गया कि आप अस्थाई अध्यक्ष हो जाओ। अभी तो पूरी तरीके से अस्थाई नहीं हो रहा है, अभी तो बातचीत चल रहा है। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया इनको, अध्यक्ष बनाया गया इनको, यानी कहने मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको। फिर लेकिन बाद में राजेंद्र प्रसाद क्या हुए, निर्वाचित हुए, संविधान सभा के और लोगों ने उनको निर्वाचित किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद आए, राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया इनको, प्रेसिडेंट बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को बाद में पूरी तरीके से अस्थाई प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर क्या हुआ, ये 2 और मेंबर हुए, उसमें 2 मेंबर और हुए। दोनों मेंबर को, एक आपके मेंबर का नाम था आपका डॉक्टर सच्चिदानंद हो गए, बीटी कृष्णामचारी, कृष्णामाचारी पढ़ते हैं ना, कृष्णामचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। एक थे, क्या थे, मुखर्जी साहब थे, एस.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी साहब थे, एस.सी. के.सी. मुखर्जी,
तो ये सब सारे क्या बना दिए गए, यानी कहने का मतलब उस समय उनको बना दिया गया। 1 मिनट रुके रहो यार, क्या बताएं, ये सुरा रोने लगता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उद्देश्य प्रस्ताव फिर बाद में आया, क्या क्या हुआ था उसमें भी थोड़ा बहुत समझा देते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या थे, पूरी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि हम पूरी तरीके से इसमें एक काम करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पेश कर दिया। संविधान सभा में क्या प्रस्ताव पेश किया कि यहाँ पर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को पेश किया गया। कब, याद रखना इस बात को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर यानी 13/12/1946 को इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था, पेश किया गया था 1946। किसके द्वारा पेश किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। और कहा गया था इसमें कुछ झलक ऐसे होंगे जो मैं चाहता हूँ मेरे हृदय में है, आप लोगों के हृदय में है, सबके हृदय में वो बातें हैं, वही हम बात करना चाहेंगे। संविधान स्वतंत्र होगा, संप्रभुत्व होगा, अपना प्रभुत्व होगा, गणराज्य होगा यानी जनता का शासन होगा, वहाँ पर स्वतंत्र होगा, पूरी तरीके से किसी के अंडर में नहीं होगा। प्रशासन चलाने के लिए क्या करता है, संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है, संविधान निर्माण की घोषणा की जाती है। कह रहे हैं कि बिल्कुल हम संविधान निर्माण की घोषणा करते हैं भाई, क्या दिक्कत है। इन्होंने बताया कि देखो, अब ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, एक ही पॉइंट समझिएगा। क्या किया गया कि स्वतंत्र होंगे आप, क्या होंगे, स्वतंत्र, और क्या होंगे, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया संप्रभुत्व का मतलब समझ रहे हो, संप्रभुत्व मतलब पूरी तरीके से प्रभाव अपना होगा, अपना प्रभाव, अपना प्रभुत्व होगा। स्वतंत्र होंगे, किसी से कोई टेंशन नहीं, लफड़ा नहीं, ठीक है, पूरी तरीके से स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबको, ठीक है। और क्या होंगे, संप्रभुत्व होंगे। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया क्या, थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया कि गणराज्य बनेगा। गणराज्य का मतलब कहाँ पर, गण मतलब होता है जनता, राज्य मतलब होता है शासन, जनता का शासन, जनता का राज्य होगा यार, ऐसा नहीं होगा। और भविष्य में प्रशासन चलाने के लिए संविधान सभा की निर्माण की घोषणा की जाती है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा जब क्या होगा, कोई नियम कानून होगा, कोई व्यवस्थाएं होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वैसे नहीं चल सकता है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो भी राज्य, ठीक है, बाहर के हैं, अगर वो शामिल होना चाहते हैं, देसी रियासतें जो भी हैं, जो भी क्षेत्र बाहर के हैं, अगर वो हमारे शामिल होना चाहते हैं, दूसरा यही बोला गया, वो आ सकते हैं, शामिल हो जाओ भाई। यार काहे इतना नौटंकी कर रहे हो, मैं शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत भाई, शामिल हो जाओगे तो आपको मज़ा रहेगा भाई, आप मेरे बन जाओ, ज़िंदगी बरास करवाएंगे, ठीक है। तो यही बात हुआ। दूसरा वाला है कि भाई जो भी क्षेत्र अगर शामिल होना चाहते हैं संविधान सभा में, यानी देश में शामिल होना चाहते हैं, देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो आ जाएं, हम उनको संघ का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी सीमाओं का निर्धारण क्या होगा, वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किस सीमा तक उनका निर्धारण किया जाएगा, जो सीमा है, उनका एरिया है, उसका निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। उसमें सारी शक्तियाँ मौजूद होगी जो चाहते हैं, उनको सारी शक्तियाँ मौजूद रहेंगी प्रशासन चलाने की, जो भी वो करना चाहें अपने स्टेट में। जैसे क्या हुआ आज की डेट में, हम मान के चलते हैं हर स्टेट का एक प्रमुख होता है, जो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। अब मुख्यमंत्री का कार्य पूरा होता है, पूरा प्रशासन उसी के अंडर में है, सब कुछ उसी के अंडर में है। वास्तविक पद है ना, जो आपका चीफ मिनिस्टर का पद है वास्तविक पद है, हम कह सकते हैं। जो मुख्यमंत्री का पद होता है वास्तविक पद होता है, और जो भी राज्यपाल का पद होता है क्या होता है, संवैधानिक पद होता है, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पावर सबसे ज्यादा किसको दिया गया है, चीफ मिनिस्टर को दिया गया है। प्रशासन चलाने की सारी सब कुछ वही उसी के अंडर में, ठीक है। राज्यपाल तो बड़ा होता ही, संवैधानिक पद पर बैठा है, लेकिन ज़्यादा चलती किसकी है, मुख्यमंत्री की, ठीक है। क्योंकि जनता के द्वारा क्या है, हमारा क्या है यहाँ पर, ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोगों का तंत्र चलता है, ठीक है, और लोकतंत्र के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये होगा। तीसरा वाला बात कहेंगे, हाँ, नियमों चाहेंगे, जो भी नियम चाहेंगे, जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, सब कुछ दिया जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप यार हमारे फेवर में आओ। अगला वाला बताया गया कि ठीक है, अभिन्न अंग होंगे, अगर जो भी क्या होगा, शक्तियों का प्राधिकार, संप्रभुत्व, भारत की सभी शक्तियों का प्राधिकार, और क्या होता है, स्रोत भारत की जनता होगी, भारत की क्या होगी, जनता होगी, यानी सब कुछ भारत की जनता के हाथ में रहेगा। अब याद रखना इस बात को, यानी सारी शक्तियाँ भारत की जनता के
उस हक के लिए रहेंगे, उनके अच्छाई के लिए होंगी। तो ये सारी बातों को कहा गया। 5वां पॉइंट ये कहा गया है न्याय हो गया, न्याय किसी को मिले, हर किसी को न्याय मिले, भारत के लोगों को न्याय मिले, उनकी सामाजिक दशा अच्छी हो, उनकी आर्थिक दशा अच्छी हो, राजनीतिक स्वतंत्रता उनको हो। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना है, कोई भी अगर आपको क्या करना है, पार्टी बनाना है, तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो। आप हैं कोई भी कुछ बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था कोई बनाना हो, ठीक है, अभिव्यक्ति की क्या हो, आज़ादी हो, विचार अभिव्यक्ति हो, विकास हो, विश्वास हो, भ्रमण हो, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो, सभी को लोक नैतिकता हो, लोगों की नैतिकता हो, ये स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब संविधान में कहा गया यार भाई क्या क्या होना चाहिए, न्याय भी होगा, सामाजिक होगा, सामाजिक स्तर अच्छा होगा, इससे आर्थिक स्तर अच्छा होगा, राजनीतिक स्तर अच्छा होगा, सुरक्षा होगा, ठीक है, अवसर की समानता रहेगी। ऐसा नहीं नौकरी में केवल वही जाएंगे जो बड़े उच्च वर्ग के लोग रहेंगे, गरीब लोग नहीं जा पाएंगे, छोटे लोग नहीं जा पाएंगे, सब जाएंगे, सबको समानता दिया जाएगा। तो इन सब बातों को इंक्लूड किया गया था। उन्होंने क्या किया गया कि अल्पसंख्यकों के पास जो अत्याचार होता है, या पिछड़े वर्गों के पास जो क्या कहते हैं, पिछड़े वर्ग या जनजाति जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनके पास यानी चाहे ओबीसी हो गए, चाहे मिनोरिटी हो गए, या फिर एससी हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, इन लोगों पर जो भी अगर समस्या आती है, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम विशेष सुविधाएं देंगे, विशेष सुरक्षा देंगे। ये वाला पॉइंट किया गया था। और कहने का मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, लेकिन इतना आप समझिए। अगर कोई समस्या होगा तो डिस्कशन सामने आकर कर लेना करें, ठीक है। कैसा लगा आपको सेशन? थैंक यू सो मच। आप वीडियो को देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि कल से वीडियो आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, और थोड़ा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर भाई देखिए, एक चैप्टर अगर सही से पढ़ाया जाए ना, तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगातार पढ़ाएंगे, तब जाकर कंप्लीट होगा। 80 चैप्टर है, 80 चैप्टर बुढ़े 80 के आसपास चैप्टर है, मैंने देखा नहीं था, 80 के आसपास चैप्टर है, तो 3 घंटे का मान रहे हैं, 8 24 240 घंटे का टाइम लगेगा भाई, अगर अच्छी तरीके से समझना है। वैसे तो तमाम लोग आकर 25 घंटे 30 घंटे 35 घंटे 40 घंटे का उसमें लगातार लेक्चर बनाए हैं, वो लगातार नहीं, कंपाइल किया गया है, सब कुछ क्या है, अलग अलग वीडियो को कट करके उसको इकट्ठा जोड़ा गया है। 35-40 घंटे का पूरा क्वालिटी कंप्लीट कर दिए हैं। उन लोगों का स्लाइड चलता रहता है, खड़ क्या किए, पढ़ते चले गए, हर एक लाइन क्या होते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास कोई सुविधा है नहीं। अगर सुविधा हो जाएगा तो ऐसा भी पढ़ाया जाएगा, और हमें आसानी होगी, मज़ा आएगा और समझाने में, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जहाँ तक हो सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जरूर देखिएगा सेशन, हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। थैंक यू।